कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए 6.3 के क्वेश्चन नंबर जो हमारे चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर हमने 3 करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हमारे पीछे लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे करते रहें। ठीक है, इस प्रश्नावली से जब सवाल आते हैं तो बच्चे अक्सर छोड़कर आते हैं, जबकि ये क्वेश्चन फ्री के होते हैं। आप लोग इसको 2 से 3 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये रट जाएंगे सवाल। ठीक है, तो आप लोग इन सवालों को एक एक सवाल, दो दो सवाल मैं करा रहा हूँ, दो दो सवाल आप लोग एक एक दो दो सवाल रोज की प्रैक्टिस में लें, जिससे कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से रट जाएं। बच्चों होते बहुत आसान है, बस एक दो बार आपको करना है। ठीक है, और अपने नोट्सों को बनाते हुए चलना, जिससे कि एक ही बार आपको वीडियो देखनी पड़े, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। नोट्स हाथों हाथ बना लेना। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे दिया, देखिए 6.36 डायग्राम है हमारा ये। क्यू आर बराबर रेशियो है इसका क्यू एस के, यानी कि इतना इतने रेशियो के अनुपात के बराबर होगा और इतना इतने रेशियो के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इतने रेशियो के, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2। तो दर्शाइए कि हमारा त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें जो जो दिया है वो लिख दो। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये हमें क्या है दिया है। ठीक है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये हमें दिया है। और पी आर बराबर होगा क्यू किसके, पी आर बराबर होगा किसके, क्यू आर के। देखिए पी आर बराबर होगा हमारा क्यू आर के। क्यों, क्योंकि साइड है हमारी इक्वल है। ठीक है, समान कोणों की साइडें इक्वल होती हैं। ओके, आप लिखना चाहो तो लिख दो साइड में, समान कोणों की साइडें बराबर होती हैं। अब आगे देखिए, हमें और भी कुछ दे रखा है। वो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, ये दे रखा क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर दे रखा हमें क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, ये भी हमें क्या है दिया है। ओके बच्चों, ये भी हमें क्या है दिया है, लिख दो दिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में बताइए बच्चों हम क्या करेंगे। ये क्यू आर तो ऐसी रहेगा क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, ये पी आर को हम चेंज कर देंगे, पी आर को क्या कर देंगे हम बदल देंगे। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू पी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पी आर, पी आर हमारा चेंज होगा किसमें, क्यू पी में। जब तीनों साइडें इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर रीजन दे दो, इसलिए क्या कहोगे आप, बताइए क्या कहोगे आप। आपने पी आर की जगह पर क्या करा, क्यू पी, तो आप लिखोगे पी आर बराबर है क्यू पी के। ठीक है, जब हमारा पी आर क्यू आर के बराबर है तो ये पी क्यू के भी तो बराबर होगा, होगा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमें त्रिभुज सर्वांतर दिखाने, समरूप दिखाने बोले लो। त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी व त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, अब इन त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना। समरूप कैसे दिखाएंगे बताइए बच्चों, समरूप कैसे दिखाएंगे, हम जो हमें दिया है वो उतार लेंगे। क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर है हमारा क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, जो हमें दिया है हमने वो उतार लिया, और नहीं नहीं ये वाला है। ठीक है, ये क्यू पी। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे बताइए बच्चों। इतना आ गया, उसके बाद में देखिए ये त्रिभुज है हमारा, ये ले लो,
और ये ले लो, दोनों के लिए ये उभयनिष्ठ है, कॉमन कॉमन है, यानी कि एंगल 1 बराबर है एंगल 1 के, यानी कि एंगल Q बराबर होगा एंगल Q के। ठीक है, क्यों है ये? क्योंकि हम इसको लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ एंगल है। आगे देखिए, ये उभयनिष्ठ आ गया, रेशियो भी बराबर है, एंगल भी बराबर है, रेशियो भी बराबर आ गया, एंगल भी बराबर आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस समरूप है एंगल टी, एंगल टी क्यू आर। ठीक है बच्चों, हमें सिर्फ यही दिखाना था। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको एक दो बार प्रैक्टिस में ले लेना, आपके सवाल रह जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए सवाल नंबर 5। तो यह है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर होगा एंगल आर टी एस। दर्शाइए कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप हैं त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। ठीक है, आपने बना दिया पी क्यू आर। अब फिर आपने क्या कहा? पी आर और क्यू आर पर एक क्रम से, पी आर यह है और क्यू आर यह है, एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि हमारी एस और टी है। इस प्रकार है कि एंगल पी और एंगल टी। ठीक है, ये देखिए पी और ये, ठीक है, समरूप दे दिए। अब इसमें हमें क्या करना, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, बताइए बच्चों? सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले जो हमें दे रखा है, जो हमें निकालना है वो ले लेंगे हम। कौन कौन से त्रिभुज ले लें हम, बताइए? कौन कौन से त्रिभुज ले लें? हम त्रिभुज ले लेंगे त्रिभुज त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। हम इन दो त्रिभुज में हम बात करेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे? इसमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा एंगल P बराबर दे रखा एंगल RTS, ये हमें दिया है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे दिया है। ओके, उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके बाद में करेंगे हम, बताइए बच्चों उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद में सोचिए बच्चों क्या करेंगे हम? उसके बाद में क्या करेंगे हम? एंगल R बराबर होगा एंगल R के। दोबारा देखिए, ये इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, पहले हमने बड़ा वाला ले लिया ये, ठीक है, उसके बाद में फिर हमने ये वाला ले लिया। तो दोनों में हमारा ये क्या है, R हमारा कॉमन है, तो ये आ गया क्या आपका उभयनिष्ठ। ओके, ये उभयनिष्ठ आ गया, यानी कि एंगल बराबर है और साइड बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे? एंगल 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 समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। बस इतना ही हमें करना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।